एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे होंगे, यूनिवर्स की दी हुई गाइडेंस पर चल रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स कहते हैं कि यूनिवर्स अच्छे लोगों की परीक्षा लेती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या उनकी लाइफ में हुआ है? उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ उनकी परीक्षा ली जा रही है और बुरे लोगों की परीक्षा नहीं होती है? कर्मा रीडिंग है। लोग कहते हैं कि मेरा पॉजिटिव कर्मा है, और ऑब्वियसली हर इंसान अपने आप को जानता है कि वो क्या कर रहा है। और जब ये क्वेश्चन आया है तो वो लोग बिल्कुल अपने आप को जानते हैं कि उनका कर्मा राइट है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है, नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए है। तो ऐसा क्यों मेरे व्यूवर्स को लग रहा है, ऐसा क्या उनकी लाइफ में हुआ है, सबसे पहले जान लेते हैं यूनिवर्स से। वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी पॉजिटिव वीडियो में निकल के आता है उसको कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि बोलने से जो आप मांगते हैं वो हर चीज़ यूनिवर्स आपको देती है। चुप रह के मन में दबाने से, 2 कार्ड खुद से आए, निकाल रही हूँ पहले। चुप रह के दबाने से आप कहते हैं कि यूनिवर्स आपकी सुनती नहीं है। अबंडेंस का कार्ड आपके साथ है, फिर भी आपको शिकायत है। तो देख लेते हैं क्यों यूनिवर्स से आपको शिकायत है। यूनिवर्स हमेशा बुरे लोगों की सुनती है, यूनिवर्स बुरे लोगों का साथ देती है। जो भी पॉजिटिविटी वीडियो में आती है उसको क्लेम करिए, ठीक है? अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अंडरस्टैंडिंग, द फूल। बताइए मेरे प्यारे व्यूवर्स को कि उनको ऐसा क्यों लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक कार्ड और लूँगी, रीबर्थ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपको जिस भी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है ना, जिस भी सिचुएशन में आपको शिकायत है कि यूनिवर्स सिर्फ अच्छे लोगों का साथ नहीं देती है, यूनिवर्स सिर्फ बुरे लोगों का साथ देती है, तो उस सिचुएशन से पहले कनेक्ट कीजिएगा। मेन मैं यहाँ पे बात करूँ तो फ्लावरिंग की बात करूँ, आप यूनिवर्स के, आपको लगता है, लेकिन आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हैं। आप यूनिवर्स की वो सोर्स हैं। मैंने बताया ना, किसी ने लिखा था और सब लोग ये कहते हैं कि बुरों से तो सब डरते हैं, भगवान भी डरता है। तो ये फैक्ट है। जब इंसान बुरा कर्मा करता चला जाता है, जब इंसान नेगेटिव कर्मा करता चला जाता है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसको रोकने का प्रयास तो करती है। आपके आंसू भी उसे दिखते होंगे, है ना? आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ऐसा नहीं है उस इंसान को नहीं दिख रहा है, उसको सब कुछ दिख रहा है। लेकिन उसका कर्मा जो है ना, वो बहुत भयानक पे करने वाला है। इसलिए वो नहीं रुक रहा है, इसलिए वो और आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो, और सिर्फ आपके साथ नहीं, वो और लोगों के साथ कर रहा है। आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, पावर है, आ, यही आपकी शिकायत है। आप कैपेबल हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, आप अभी जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या कर भी सकते हैं। अब आपकी शिकायत क्या है कि यूनिवर्स जो है आपका साथ नहीं देती, और आपकी लाइफ में कुछ बुरे लोग हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपको बढ़ने नहीं देते हैं। यानी कि आप जितना एफर्ट्स करते हैं उतना आपको पीछे खींच दिया जाता है। बिल्कुल टोटलिटी का कार्ड, बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना आपको पीछे खींच दिया जाता है। बिल्कुल फैक्ट है। टोटलिटी का कार्ड है, देखिए ना, एक हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एक पैर पकड़ के खींच रहा है। टोटलिटी यहाँ पे ये भी कहती है कि कई बार आ, हम भी, जब हमें हमें इस इंसान का पता चल गया कि भाई ये इंसान ऐसा है ना, और फिर भी जब हम उसको जाके अपने जो भी हम अचीव कर रहे हैं लाइफ में, जो भी, मान लिया हमें जॉब मिल रही है, हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव होने जा रहा है, तो हम भी ये गलती करते हैं कि होने से पहले कहीं ना कहीं उन लोगों से जाके बता देते हैं। और हमें ऐसा लगता है, हम किस लिए बताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान ना शायद ठीक हो जाएगा, ये इंसान शायद खुश होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। बट 1 बार, 2 बार, 3 बार कितनी गलतियां करके आप लोग सीखेंगे,
है ना। अगर इस इंसान ने बदलना होता, अगर इस इंसान ने पॉजिटिव होना होता, तो ये पहली बार में हो गया होता। अब यहाँ पे जो आपकी शिकायत है ना, वो दूसरी चीज़ ये है कि अंडरस्टैंडिंग, है ना। अंडरस्टैंडिंग, एक तो फुल ऑफ इमोशनल हैं आप, है ना, इमोशंस कूट कूट के भरे हुए हैं आप में, इमोशंस मतलब। और दूसरा, इमोशंस के साथ साथ दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। किसी ने आपको गलत बोला तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसने मुझे गलत क्यों बोला, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, इसने मुझे ये चीज़ क्यों बोली, तो पहले क्या करेंगे, उसका निष्कर्ष निकालना शुरू करेंगे और उन थॉट्स का अपने अंदर जमावड़ा कर लेंगे, उन थॉट्स को अपने अंदर। सामने वाला बोल के निकल भी गया, सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन आपने अपने आप के अंदर वो सारी नेगेटिविटी इकट्ठी कर ली। ये आपकी एनर्जी चल रही है अभी, है ना। फिर द फूल, थोड़े दिन में वो आदमी वापस आया, आपने तो जमावड़ा इकट्ठा कर रखा है, आप अपनी एनर्जी को भूल के, ये फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है फ्लावरिंग, अपनी एनर्जी को भूल के सामने वाले की एनर्जी को आपने अपने अंदर ले लिया, अपनी एनर्जी को आप भूल गए, आप क्या हैं, आप भूल गए। क्यों? क्योंकि आप फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। द फूल, सामने वाला आया, 10 दिन पहले आपको बुरा भला बोला था, लेकिन अभी वो बड़े अच्छे से आपसे बात कर रहा है, फिर आपको वो पास्ट याद आएगा और आप एक्सप्लेन करने लग जाएंगे कि उस दिन ऐसा नहीं था, ऐसा था, ये नहीं था, ये था। यहाँ आपकी सेकंड कमी है। फिर आती है ट्रांसफॉर्मेशन, एक लेवल के बाद आप अपने आप को बदलना भी चाहते हैं, है ना। फिर वही देखिए, एनर्जी सब कुछ है आपके पास, आप बदलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोशिश भी करते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, आप कोशिश भी करते हैं कि किसी को एक्सप्लेन ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि ये इंसान का एक अपना नेचर होता है कि इंसान बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलता। बहुत लोगों में ये क्वालिटी नहीं होती कि वो बहुत जल्दी से बदल जाएं। आप में भी एक चीज़ है कि आप बदल नहीं सकते। आपने जो एक बार बोल दिया ठीक है, अब वो गलत हो सही हो, आपके लिए वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपके लिए वो चीज़ें एक बार अगर बोल दिया तो आप अपनी कमिटमेंट पे रुक जाते हैं, हाँ, हर उस चीज़ को। और ये गलती रीबर्थ, बार बार इमोशंस में आके बार 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 ये गलतियाँ आप करते रहते हैं, बार बार आप ये चीज़ करते रहते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या आती है, फिर आपको ये लगने लग जाता है अरे मैंने तो ये किया, मेरे साथ ये नहीं हुआ। यानी कि अपनी असली स्ट्रेंथ को भूल के अपने काम पे फोकस करने की बजाय आप सिर्फ लोगों को एक्सप्लेन करते रहते हैं, आप सिर्फ लोगों को ये बताते रहते हैं कि नहीं आपने ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। और उससे फ़र्क क्या पड़ता है ना, कुछ नहीं पड़ता। और कार्ड ले लेते हैं, मैं दूसरी डेक लेना चाहूँगी, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए, फिर कह रहे ना कि यूनिवर्स ने, ऐसा नहीं है, द वर्ल्ड आपके लिए एक लेयर बना रखी है, लेकिन आपको तो उसमें चलना पड़ेगा ना। आप तो ये देखिए, ये देखिए, द जजमेंट। चलिए पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर रीड करूँगी। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आई है। मैं एक बार देखना चाहूँगी कि यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्यों आई है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे? द हर्मिट, ओके। चलिए, और ये आया यहाँ पे द स्वॉर्ड। सबसे पहले तो देखिए, जो मैं आपसे बात कह रही हूँ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब हम प्योर सोल होते हैं ना, जब हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स हमारे चारों तरफ एक लेयर बना के रखती है। तो यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको जो दुख दे रहे हैं वो खुश हैं अपनी लाइफ में, वो हैप्पी हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट इतना है कि अभी उनकी कार्मिक्स भुगतने का शायद वक्त नहीं आया है। अभी उनके कर्मा जो है ना, वो कलेक्शन ही चल रहा है। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा टाइम हो गया कलेक्शन, हाँ, कई कई जन्मों का कलेक्शन हो जाता है, सच है ये। अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया है तो मैं कहूँगी बार बार मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, तब आपको असली पता चलेगा कि लोग कई कई जन्म का कैरी करते रहते हैं। अब वो बैलेंस होता है कि इस जन्म में अच्छा कितना किया, बुरा कितना किया। अब पिछला, और एक चीज़ और बता दूं कि जब हमारी आखिरी श्वास होती है, ऐसा कहते हैं कि जब हम
अगले जन्म में प्रवेश करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे क्या थॉट चल रहे हैं। अगर उस टाइम हम गॉड को याद कर रहे हैं, यूनिवर्स को याद कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइफ हमारी वैसी ही स्टार्ट होगी। तो इन लोगों में हो सकता है जो आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, इनका लास्ट जो था वो रियलाइज करके, गिल्ट को हील करके, नेगेटिविटी को हील करके पॉजिटिव बनने की तरफ रहा हो। तो इस लाइफ में अभी तक इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जजमेंट, अगर आप कंप्लीटली अपने आप को यूनिवर्स के हवाले कर देंगे, कंप्लीटली यूनिवर्स पर छोड़ देंगे, तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। मैंने सोचा था कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। आप ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये क्या आई है कि आप ये सोच सोच के टाइम वेस्ट मत कीजिए कि इनको इनका कर्मा कब मिलेगा, बल्कि अपने वर्क पर जिस दिन आप इनके बारे में सोचना छोड़ देंगे, ये देखिए ना, हर्मिट का कार्ड आया अगला, है ना। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगे कि यूनिवर्स कब इनके साथ इंसाफ करेगी, जिस दिन आप इनकी नेगेटिविटी को गिनना, इनकी नेगेटिविटी के बारे में सोचना, इनके जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसके बारे में सोचना जिस दिन आप बंद कर देंगे, उसी दिन से आप पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। यूनिवर्स जजमेंट करना शुरू कर देगी और उसी दिन से इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन गलती क्या करते हैं हर्मिट, बैठ के हमेशा हम उस इंसान के बारे में बात करते हैं, हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द दे रहा है, जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। हम पूरा टाइम अपना, हम जिससे भी बात करते हैं यही बात करते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन उसको हिसाब नहीं मिल रहा, मेरे साथ गलत हुआ। तो जब हम इस तरह की बातें भी करते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव, भगवान ये कहता है, यूनिवर्स ये कहती है कि अगर हमने किसी की बुराई कर दी तो आपने उसका कुछ पार्ट हील कर दिया, कुछ नेगेटिव बोल के, कुछ यूनिवर्स में, क्योंकि हम कहते हैं जो भी बोलता है ना वो यूनिवर्स में जाता है। तो यही यूनिवर्स का है कि जब आप अकेले बैठ के या किसी के साथ बैठ के अपने दुख को डिस्कस करते हैं, सामने वाले ने जो आपके साथ गलत किया है उसको डिस्कस करते हैं, तो हम उसके कार्मिक को ही कहीं ना कहीं हील कर रहे होते हैं, हम उसके कार्मिक को ही पॉजिटिव बना रहे होते हैं। अब 90% तो हमने काम कर दिया, 90% पॉजिटिविटी तो हम ही ले आ रहे हैं उसकी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए ना, अपना कनेक्शन आपको गॉड से बनाना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। सबसे पहले इस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा हमें। अब आप कहेंगे ये तो फैमिली में लाइफ है, ये है वो है, और मैं दूर नहीं रह पाती हूँ, या दिन रात कोई साथ रहता है तो उसके बारे में हम कैसे सोचना छोड़ दें। एक चीज़ याद रखिएगा आप, नेगेटिव पॉजिटिव, हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। कर्मा मिलेगा तो हमें हमारे कर्मों का मिलेगा। आप वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, 100% जजमेंट होगा, 100% वो आपको उनको मिलेगा। लेकिन कितना ही आप साथ रहिए, कितना ही आप पॉजिटिव रहिए, कितना ही आप आ, वो आपको सता रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि सिर्फ आप यूनिवर्स को ये बात बोले। अगर आपने दूसरों को ये बात बोल दी तो उनको हील कर दिया, उनके पॉजिटिव थॉट्स आप ले आए। अब आपको कनेक्शन बनाना है अपने से और गॉड से, है ना। जैसे देखिए ना, आप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, जिस दिन आप ऐसी सोल हो जाओगे, जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मैंने सच में आप पे छोड़ दिया, सच में छोड़ दिया, और अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके अंदर देखिए ना, ये सबसे पहला जो कार्ड आया है, सबसे पहले फ्लेवरिंग की एनर्जी को क्लेम कीजिए अपनी लाइफ। मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो जो पॉजिटिव एनर्जी आती रहे उनको क्लेम करते रहिएगा। जिस दिन आपने ये छोड़ के, है ना, और ये छोड़ के, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को छोड़ के आपने जजमेंट को पे छोड़ दिया, जजमेंट का कार्ड आपका आ गया, और फ्लावरिंग, जो भी आपके पास क्वालिटी हैं, आपको जो भी आता है, आपको सिंगिंग का शौक है, आपको डांसिंग का शौक है, आप कोई हीलर हैं, आप कोई टीचर हैं, आपके अंदर 100% कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है। तो जब आप ये करके और यूनिवर्स पे सारा छोड़ के और इस क्वालिटी को आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे, इस क्वालिटी को लेके आएंगे, इस क्वालिटी से आप अपनी लाइफ को चलाना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली इनका कर्मा तो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी क्या हो रहा है, आप उल्टा कर रहे हैं, आप रिप्लाई कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और बढ़े जा रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ बढ़े जा रहे हैं। आपको करना उल्टा है। आपको क्या करना है, आज ही से करके देखिए, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप सच में चाहते हैं, वो अपने लाइफ में उतारना शुरू कर दीजिए और बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए नेगेटिव पर्सन को।
बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए अगर कोई आपकी लाइफ में इतना नेगेटिव है जो आपको चोट पहुंचा रहा है और जो समझ नहीं पा रहा है। जब आप ये करेंगे ना तो यूनिवर्स आपके साथ हो जाएगी और आप अपनी एबिलिटी पे, अपनी कैपेबिलिटी पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्लावरिंग की एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या कह रहा है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। देखिए, मैंने कहा ना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना शुरू कर दीजिए, अपने बारे में सोचिए। जितना आप दूसरे के बारे में सोच के टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, मैं इसको टाइम वेस्ट ही कहूँगी, क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा है। 2 कार्ड हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं। देखिए, सोर्स की एनर्जी और कंडीशनिंग। देखिए, अब इन तीनों कार्ड की एनर्जी को आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं। याद कीजिए उन क्षमताओं को। जब इस लाइफ में आप नहीं आए थे तो आपने क्या ड्रीम्स देखे थे, क्या सोचा था अपनी लाइफ के बारे में, क्या पॉजिटिविटी थी आपकी लाइफ में। इस एनर्जी को बैलेंस कीजिए। कंडीशनिंग, ये जो आप सोचते हैं ना, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आज से स्टार्ट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपकी क्या विश थी, आप क्या बनना चाहते थे अपनी लाइफ में, आप अपना लाइफ में क्या करना चाहते थे। उस चीज़ को हटाइए, उस चीज़ को यहाँ से निकाल दीजिए। और देखिए, क्रिएटर हैं आप, अपनी लाइफ के क्रिएटर बनिए। क्रिएटर की एनर्जी को क्लेम कीजिए, एनर्जी और फ्लावरिंग की एनर्जी को, दोनों एनर्जी को क्लेम कीजिए। कंडीशनिंग हटाइए, अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। आप इन दोनों की एनर्जी देखिए ना, आपके पास ये है और ये आप बन सकते हैं। तो आज के बाद कोई आपको क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, असली जवाब अगर कहूँ तो असली स्लैप, असली थप्पड़ आपकी कामयाबी उन्हें देगी। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप एक बार चलना शुरू कीजिए। ये जो आपकी यूनिवर्स से शिकायत है ना कि बुरे लोगों के साथ कुछ नहीं होता और मेरे साथ ही होता है, नहीं, एक बार आप चलना शुरू कीजिए इस रास्ते पे। जो रास्ता आपने कभी सोचा था, जो आपकी कभी कोई विश थी, उस पर चल के देखिए। ये आप 100% गारंटी है कि आप आज चलना शुरू करेंगे ना, आप 15 डेज़ के बाद रिजल्ट देख लीजिएगा। वो जो आपको दुखी करने में लगा हुआ था वो खुद दुखी हो जाएगा कि इतना करने के बाद भी आप ऐसा कैसे, आप टूटे क्यों नहीं। यहाँ यूनिवर्स की अब यहाँ यूनिवर्स की बात आती है। आप क्या है, आप अभी रास्ता आपने गलत पकड़ा हुआ है। इस रास्ते को बदल के फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्रिएटर बनिए, क्रिएटर की एनर्जी को क्लेम कीजिए। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और जो भी आपके थॉट्स थे, जो भी आपके ड्रीम्स थे, उनको कंप्लीट करिए। अगली वीडियो के साथ इनकी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में रखिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको, अल्लाह आपको, जीसस क्राइस्ट, जिस भी आप धर्म को मानते हैं, खुश रखें। और इस रीडिंग के बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से निकाल दें।